पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 13, 14 और 15 पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम लोग अध्याय 13 में देखे। अध्याय 13 के 14 वचन में हमने देखा भाई बहन का बलात्कार किस तरह हुआ है। दाऊद को जब पता चलता है कि मेरी बेटी का बलात्कार हो चुका है, वो मेरे बेटे के द्वारा कितना दर्द हुआ होगा उसको। ये कहाँ से आया? इनके पाप से, और वो दर्द यहाँ से आया है। अमनोन ने ये कार्य किया, उसने उसका भाई अबसलोम को मार डाला, और हम लोग देखते हैं मरवा डाला है। अध्याय 13 वचन संख्या 28 में हम देखते हैं बेटे लोगों में जो खून खराब होता है। देखिए कितना दर्द होता है उस समय राजा दाऊद को। ये कहाँ से आता है? ये पाप से आया है ना, आज्ञा भंग के कारण, पाप करने के कारण। देखिए आज्ञा दंड लेकर के आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 16 के वचन संख्या 22 में वचन अबसलोम ने दाऊद के उपपत्नियों के साथ बलात्कार करता है, वो भी खुलेआम। वो भी कहाँ पर? राजा के छत के ऊपर जगह बनाया, पत्नियों के साथ बलात्कार किया। जो दाऊद ने चोरी छिपे किया था, अब बेटा खुलेआम उसको खुलेआम कर रहा है। हालेलुया। दूसरी बात है, हम देखते हैं और एक दूसरा बेटा है, उसका नाम है अदोनिया। वो दाऊद की उपपत्नियां को अपनाना चाहता है। बाद में राजाओं के पहले पुस्तक के अध्याय में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, वहाँ पर भी देखते हैं दाऊद का बेटा अबसलोम, अदोनिया, ये सब मारे जाते हैं। अध्याय 18 और वचन संख्या 15 में हम लोग देखते हैं राजाओं के पहला ग्रंथ के अध्याय 2 वचन संख्या 25 में दोनों की मृत्यु, और दाऊद को महल छोड़कर भागना पड़ रहा है। अध्याय 15 के वचन संख्या 30वें में हम लोग पढ़ते हैं। 30 में दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ है, उसका पैर नंगा थे, यानी पाँव में जूता भी नहीं है। इस तरह दाऊद को भागना पड़ा। ये सब क्या दर्शाता है मेरे भाई मेरी बहन? जो आग वासना की आग जो उसके अंदर से जागा था, उस पाप को आग आज कहाँ कहाँ नहीं ले गया, क्या क्या चीज़ों को भस्म नहीं कर रहा है। दाऊद के अंदर जो आनंद थी, शांति थी, सबको भस्म कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। महल में, परिवार में, देश में, उनके परिवार में अनेक कारणों से लोगों की हत्या हो गई है। वासना का पाप है ये वासना का पाप दाऊद को कहाँ ले गया और बर्बाद कर रहा है। और हम देखते हैं और जगह पर भी उसकी विपत्ति आ रही है। हर एक क्षेत्र में जो विपत्ति, एक व्यक्ति का पाप, विशेषकर एक अधिकारी का पाप, जो बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिसको प्रभु चुना है, जिसको जनता चुनी है और अधिकार दी है, उनके पाप का असर परिवार में ही नहीं, देश में आ जाता है, प्रत्येक व्यक्ति पर आ जाता है। इसलिए वासना के पाप के द्वारा दरवाज़ा दाऊद खोल रहा था विपत्ति को लाने के लिए, और विपत्ति को घुसने दिया, अपने देश में, अपने परिवार में घुसने दिया। और देखिए आने वाले दिन में भी हम लोग काफ़ी संदेश दाऊद के द्वारा मिलेगा। ये अध्याय 14 का वर्णन है। हमको यहाँ पर शिक्षा मिलती है मेरे भाई बहनों। हम पाप में अगर हम गिर गए तो पाप कितने पीढ़ी तक हम लोगों को पीछा करती है। हमारा पाप हमारे बच्चों को भी पीछा करती है, हमारा कार्य बच्चों तक चली जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, पाप से हम लोग दूर रहेंगे, विशेषकर वासना का पाप, हम लोग इससे दूर रहें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें, ताकि हमारी पवित्रता के द्वारा बच्चों में भी पवित्रता जाएगी। यदि हम पाप करते हैं, यदि हम
पाप का जीवन जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारे बच्चों तक भी पहुंच जाता है। धार्मिकता का जीवन जीते हुए अगर हम लोग अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे धार्मिकता का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ा है। मेरे भाई बहनों, निर्णय कीजिए किस तरह का जीवन जीना है, पाप करते हुए बर्बादी का या धार्मिक जीवन जीते हुए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। किसका कारण बनेंगे? अपने बच्चों के लिए अच्छाई या बुराई हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जय यीशु।